Muhammad Hassan Azhar from mathemaths.com. Let's start with question number 14 of exercise number 5.1. The statement of this question is x square minus 10x minus 3 is equal to 0. अच्छा, इस क्वेश्चन की फैक्टराइजेशन हमने करनी है, यानी इसमें जो वेरिएबल x है इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करना है, लेकिन करना हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर से है। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर के लिए हमारे पास दो फार्मूलाज होते हैं। एक फार्मूला हमारे पास होता है प्लस का और एक फार्मूला होता है हमारे पास माइनस का, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर और जो होता है ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और a माइनस बी का होल स्क्वायर जो होता है ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यानी इन दोनों फार्मूलाज में जो डिफरेंस होता है ये सिर्फ यहाँ पे प्लस 2ab और माइनस 2ab का होता है। तो आपने अभी तो सिर्फ इसी चीज़ को याद रखना है यहाँ पे कि अगर आप प्लस का स्क्वायर कंप्लीट कर रहे हैं तो यहाँ प्लस 2ab आएगा, अगर माइनस का स्क्वायर कंप्लीट कर रहे हैं तो यहाँ पे माइनस 2ab आएगा। चलें अब इसे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जैसे कि इस क्वेश्चन में यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले तो हम ये माइनस 3 जो है इसको इक्वल साइन के दूसरी साइड पे ले जाते हैं, ये हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे प्लस 3। तो हमारे पास जो इक्वेशन है ये एक्स स्क्वायर माइनस 10x इज इक्वल टू प्लस 3 आ जाएगा। इसके बाद हम इसे इसके स्क्वायर को कंप्लीट करते हैं। जब हम इसके स्क्वायर को कंप्लीट करते हैं तो यहाँ पे ये आ गया, यानी a का स्क्वायर प्लस माइनस, यहाँ पे अगर आप देखें तो माइनस ये यानी कि x का स्क्वायर आ गया, यहाँ पे माइनस 10x है तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा माइनस 2 इंटू, अब ये अब इससे ज़रा फार्मूला को आप कंप्लीट करें तो यहाँ पे a स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए बी, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा a स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर माइनस 2 इंटू a हमारे पास है x और b हमारे पास है। अच्छा, अब b का हमें कैसे पता चलता है, यहाँ पे है 10x तो ये 2a से बना 2x के साथ अब किसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये 10x आ जाए तो वो हमारे पास आएगा 5, तो b हमारे पास आएगा 5। अब इसी 5 के स्क्वायर को हम यहाँ पे ऐड अप कर देते हैं। तो इक्वेशन का असूल होता है कि अगर हम 5 स्क्वायर को एक साइड पे ऐड अप कर रहे हैं तो दूसरी इक्वेशन के दूसरी साइड पे भी इसको ऐड अप करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये बेसिकली अगर आप देखें तो ये वही कुछ बन रहा है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो अब अगर किसी जगह पे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab हो तो इसको हम सिक्वीज करके लिख सकते हैं, इसको हम इकट्ठा करके लिख सकते हैं स्क्वायर की फॉर्म में a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि दरम्यान में यहाँ पे माइनस 2ab है। तो मैंने ये बताया था कि अगर यहाँ पे माइनस 2ab होगा तो ये माइनस का स्क्वायर कंप्लीट होगा, अगर प्लस 2ab होगा तो ये प्लस का स्क्वायर कंप्लीट होगा। बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पे क्योंकि ये माइनस 2ab है इसलिए ये माइनस का स्क्वायर कंप्लीट होगा, तो ये आ जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा x माइनस 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हमारे पास आ गया 3 और ये 5 का स्क्वायर 25 और ये टोटल 28 आ जाएगा। तो फाइनली हमारे पास x माइनस वाई का होल स्क्वायर x माइनस 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 28 आ जाएगा। अब यहाँ पे x की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हम इक्वेशन के दोनों साइड पर स्क्वायर रूट ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा x माइनस 5 का स्क्वायर और इसका साथ स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 28 का स्क्वायर रूट। तो अब ये बेसिकली ये जो 28 का स्क्वायर रूट है ये प्लस माइनस में आ जाएगा, यानी 28 का स्क्वायर रूट प्लस माइनस, और जब इसका स्क्वायर रूट लिया तो ये प्लस माइनस 28 आ जाएगा। तो अब अगर हम देखें तो ये x माइनस 5 इज इक्वल टू प्लस माइनस 28 का स्क्वायर रूट है, तो ये 28 का स्क्वायर रूट इसको हम एक दफ़ा प्लस में लिख लेते हैं, यानी कि ये प्लस 28 का स्क्वायर रूट और x माइनस 5 इज इक्वल टू माइनस 28 का स्क्वायर रूट आ जाएगा। अब यहाँ पे ये जो 28 है इसको हम 7 मल्टीप्लाइड बाई 4 लिख सकते हैं, तो 7 इंटू 4 का स्क्वायर रूट आ गया। नेक्स्ट ये हमारे पास यहाँ पे 7 इंटू ये जो 4 है, 4 को हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं,
तो अब यहाँ पे स्क्वायर रूट स्प्लिट अप हुए तो ये 2 का स्क्वायर रूट 2 बाहर आ गया और 7 स्क्वायर रूट यहाँ पे इस तरह से ज़्यादा आ गया। अब यहाँ पे सिंपल ये जो x की क्योंकि हमने वैल्यू को कैलकुलेट करना है, सो यहाँ से ये -5 इक्वल की साइड पर जाके +5 हो जाएगा। सो x इज इक्वल टू आ जाएगा 5 + 2 स्क्वायर रूट ऑफ 7। बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पे जो है ये 28 का स्क्वायर रूट है, ये भी इसी तरह से चलेगा और यहाँ पे आ जाएगा -2 स्क्वायर रूट ऑफ 7, बिल्कुल इस तरह से जैसे 2 स्क्वायर रूट ऑफ 7 यहाँ पे आया है। तो अब यहाँ पे ये जो x -5 है, ये -5 इक्वल साइन के साइड पर आके +5 हो जाएगा। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू आ जाएगा +5 - 2 स्क्वायर रूट ऑफ 7। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको इसमें कोई कंफ्यूजन है तो आप हमसे कांटेक्ट करें। हमारा YouTube चैनल अवेलेबल है, आप उसे सब्सक्राइब करें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोस और अपडेट्स आपको मिलती रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग math.com।